लिए जीवन मरण का सवाल है। अगर लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि अखिल गोगोई ने कोई अपराध नहीं किया, सरकार ने साजिश की है, षड्यंत्र किया है और उनको जेल में डाल के रखा है, और एनआईए बार बार उनसे एक ही बात कहती है कि आप भाजपा में शामिल हो जाओ तो आपका केस खत्म हो जाएगा और आपको मंत्री बना देंगे। अब देश की कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऐसा काम अगर करे जिसका काम देश की रक्षा करना है और जो देश के खिलाफ में षड्यंत्रकारी हैं उन लोगों को पकड़ना है, तो आप समझ सकते हैं कि सीबीआई भी वही काम कर रही है और एनआईए भी वही काम कर रहा है और इनकम टैक्स भी वही काम कर रहा है और इकोनॉमिक एनफोर्समेंट का जो है ईडी वो भी वही काम कर रही है। तो अभी ये है कि आखिरकार हम लोग क्यों हैं खिलाफ में, तो मैं आपको 5 मिनट में वो बात कह के समाप्त करूंगा। हम लोग भाजपा के खिलाफ में इसलिए हैं क्योंकि जैसे भाजपा ने अभी 3 कानून लाया और वो तीनों कानून पूरी खेती को कॉरपोरेट को हवाले करने का कानून है। उसमें हर किसान को खेती वो नहीं करेगा, वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कंपनी ही उसको खाद देगी, बीज देगी, मजदूर उपलब्ध कराएगी और जो एग्रीमेंट होगा जितना भी पैसे का साल का, वो एग्रीमेंट का उसका पैसा बैंक में ट्रांसफर करेगी। ये सवाल। लेकिन जो अनुभव आया है देश के अंदर, विशेष तौर पर पंजाब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, वो होता ये है कि कोई ना कोई तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कॉन्ट्रैक्ट को वो तोड़ती है कंपनी और आपके ऊपर ही पूरा मुआवजा लगा देती है और आपकी जमीन चली जाती है। ये पूरी दुनिया में, लैटिन अमेरिका में हुआ, अफ्रीका में हुआ, सब जगह पर हुआ है ना। तो वही यहाँ पर होने वाला है। तो इसलिए हम लोग खेती के कॉरपोरेट टेक ओवर को रोकने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको मालूम है कि 23 जून 1797 को सिराजुद्दौला बंगाल का जो है वो नवाब था। तब ये सब यूनाइटेड था, बंगाल में ही था, है ना। और उस समय जो है क्लाइव ने हमला किया ईस्ट इंडिया कंपनी से और कब्जा करा और उसके बाद पूरा देश गुलाम हो गया। तो 1757 से 15 अगस्त 1947 तक गुलाम रहा एक कंपनी ने। तो अब ये जो है ये अडानी अंबानी का गुलाम बनाना चाहते हैं। तो किसान ने इस बात को समझा है और इसलिए किसान लड़ रहा है और किसान को लड़ते हुए अभी 115वां दिन है आज, और 115 दिन में 300 लोग की शहीद हुए हैं, मौत हो गई है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग पूरे देश के अंदर एक मिट्टी सत्याग्रह भी कर रहे हैं और गांव-गांव के। आसाम के चिंतरा हावी में हूँ। ये गांव शिवसागर में है और जो पूरे देश में मिट्टी सत्याग्रह चल रहा है, 1930 में गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी उसके बाद नमक सत्याग्रह किया था। लेकिन इस समय देश की मिट्टी खतरे में है और नरेंद्र मोदी की सरकार 3 कानून ला करके वो पूरे खेतों को, जमीन को, मिट्टी को वो कॉरपोरेट को सौंपना चाहती है। इसलिए सत्याग्रह पूरे देश के अंदर चल रहा है और उसी के तहत ये कार्यक्रम यहाँ पर आसाम के अंदर मैं अखिल गोगोई के जो कैंपेन में हूँ यहाँ पर वो आया हुआ है। तो मैं जो है हमारे साथ में यहाँ की जो बहनें हैं वो यहाँ पर हैं और वो यहाँ की मिट्टी मुझको सौंप रही हैं। तो आप इसके बारे में बताइए। आज हम लोग यहाँ शिवसागर डिस्ट्रिक्ट कृष्णपुरा हावी में हैं और दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके शहीदों के स्मारक के लिए हम शिवसागर डिस्ट्रिक्ट से सोनपुरा हावी से कृषक मुक्ति संग्राम समिति के लोग डॉक्टर सुनीलम को हम ये मिट्टी समर्पित कर रहे हैं और जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके स्मारक के लिए ही ये मिट्टी हम डॉक्टर सुनीलम को आज यहाँ पे हम समर्पित कर रहे हैं। ये आपका बहुत धन्यवाद। कृषक मुक्ति संग्राम समिति आसाम का सबसे पुराना और सबसे ताकतवर किसानों का संगठन है। उनके नेता यहाँ पर सरकार के षड्यंत्र के चलते हुए 1.5 साल से जेल के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरा संगठन ताकत के साथ में अपना काम किसानों के अधिकार को लेकर के संघर्ष उसका जारी है।